नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुक्तिधन। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे लाभदायक है। आमतौर पर सूद की दर 25 सैकड़ा सालाना है। प्रचुर स्थावर या जंगम संपत्ति पर 12 सैकड़ा सालाना सूद लिया जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपया मिलना प्रायः असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें 15 सैकड़े से अधिक लाभ हो, और वह भी बिना किसी झंझट के। उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई अलग, दलाली अलग, अदालत का खर्चा अलग। ये सब रकमें भी किसी न किसी तरह महाजन ही की जेब में जाती है। यही कारण है कि यहाँ लेन देन का धंधा इतनी तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी जिसके पास कुछ फालतू धन हो, यह व्यवसाय कर सकता है। अपनी पूंजी के सदुपयोग का यह सर्वोत्तम साधन है। लाला दाऊ दयाल भी इसी श्रेणी के महाजन थे। वह कचहरी में मुख्तारगिरी करते थे और जो कुछ बचत होती थी उसे 25-30 रुपये सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतर निम्न श्रेणी के मनुष्यों से ही रहता था। उच्च वर्ण वालों से वह चौंकते रहते थे, उन्हें अपने यहाँ भटकने ही न देते थे। उनका कहना था, और प्रत्येक व्यवसायी पुरुष उसका समर्थन करता है, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या कायस्थ को रुपये देने से यहाँ कहीं अच्छा है कि रुपया कुएं में डाल दिया जाए। इनके पास रुपये लेते समय तो अतुल संपत्ति होती है, लेकिन रुपये हाथ में आते ही वह सारी संपत्ति गायब हो जाती है। उस पर पत्नी, पुत्र या भाई का अधिकार हो जाता है, अथवा यह प्रकट होता है कि उस संपत्ति का अस्तित्व ही न था। इनकी कानूनी व्यवस्थाओं के सामने बड़े बड़े नीतिशास्त्र के विद्वान भी मुंह की खा जाते थे। लाला दाऊ दयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुसलमान खड़ा अपनी एक गऊ बेच रहा था और कई आदमी उसे घेरे खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपये रखे देता था, कोई उसके हाथ से गऊ की पगहिया छीनने की चेष्टा करता था। किंतु वह गरीब मुसलमान एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता था और कुछ सोचकर पगहिया को और भी मजबूत पकड़ लेता था। गऊ मोहनी रूप थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्टे और दूध से भरे हुए थन थे। पास ही एक सुनहर बलिष्ठ बछड़ा गऊ की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। मुसलमान बहुत क्षुब्ध और दुखी मालूम होता था। वह करुण नेत्रों से गऊ की ओर देखता और दिल में महसूस कर रह जाता था। दाऊ दयाल गऊ को देखकर रीझ गए। पूछा, क्यों जो यह गऊ बेचते हो, क्या नाम है तुम्हारा? मुसलमान ने दाऊ दयाल को देखा तो प्रसन्न मुख उनके समीप जाकर बोला, हाँ हजूर, बेचता हूँ। दाऊ, कहाँ से लाए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुसलमान, नाम तो है रहमान, पचौली में रहता हूँ। दाऊ, दूध देती है? मुसलमान, हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए। अभी दूसरा ही तो बेल है, सीधी इतनी है कि बच्चा भी दूध ले। बच्चे के पैर के पास खेलते रहते हैं, पर क्या मजाल है कि सिर भी हिलाए। दाऊ, कोई तुम्हें यहाँ पहचानता है? मुख्तार साहब को सुबह हुआ कि कहीं चोरी का माल न हो। मुसलमान, नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मेरी किसी से जान पहचान नहीं है। दाऊ, क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 बतलाए। मुख्तार साहब को 30 का माल जचा। कुछ देर तक दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। एक को रुपयों की गरज थी और दूसरे को गऊ की चाह। सौदा पटने में कोई कठिनाई न हुई। 35 पर सौदा तय हो गया। रहमान ने सौदा तो चुका लिया, पर अब भी मोह के बंधन में पड़ा हुआ था। कुछ देर तक सोच में डूबा खड़ा रहा, फिर गऊ को लिए मंद गति से दाऊ दयाल के पीछे पीछे चला। तब एक आदमी ने कहा, अबे, हम 36 देते हैं, हमारे साथ चल। रहमान, नहीं देते तुम्हें, क्या कुछ ज़बरदस्ती है? दूसरा आदमी ने कहा, हमसे 40 ले ले, अब तो खुश हुआ।
यह कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को ले लेना चाहा, मगर रहमान ने हामी न भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी राह ली। रहमान जब जरा दूर निकल आया तो दाऊद दयाल से बोला, हजूर, आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। यह सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 को भी सभी न बेचता। आप बड़े मौके से आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती गऊ को छीन ले जाते। बड़ी विपत में पड़ गया हूँ सरकार, तब यह गाय बेचने निकला हूँ, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को कभी न बेचता। इसे अपने हाथों से पाला पोसा है, कसाईयों के हाथ कैसे बेच देता। सरकार, इसे जितनी ही खली देंगे उतना ही यह दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। हजूर से एक अर्ज और है, अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा कि इसे मारे पीटे नहीं। दाऊद दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। भगवान, इस श्रेणी के मनुष्य में भी इतना सौजन्य, इतनी सहृदयता है। यहाँ तो बड़े बड़े तिलक त्रिपुंडधारी महात्मा कसाईयों के हाथ गौवें बेच जाते हैं, एक पैसे का घाटा भी नहीं उठाना चाहते। और यह गरीब 5 का घाटा सहकर इसलिए मेरे हाथ गऊ बेच रहा है कि यह किसी कसाई के हाथ न पड़ जाए। गरीबों में भी इतनी समझ हो सकती है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपये दिए। रहमान ने रुपये गांठ में बांधे, एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊद दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था और गरीब के सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने इजाफा लगान का दावा दायर किया था, उसी को का जवाबदेही करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवा कोई संपत्ति न थी। वह इस गऊ को प्राणों से भी प्रिय समझता था, पर रुपयों की कोई तदबीर न हो सकी तो विवश होकर गाय बेचनी पड़ी। पचौली में मुसलमानों के कई घर थे। अब की कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। पाश्चात्य महासमर के दिनों में राह बंद थी। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले। रहमान की बूढ़ी माता भी हज के लिए तैयार हुई। रहमान से बोली, बेटा, इतना सवाब करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान को लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं। खुदा तुमको इस नेकी की सजा फल देगा। मातृभक्ति ग्रामीणों का विशिष्ट गुण है। रहमान के पास इतने रुपये कहाँ थे कि हज के लिए काफ़ी होते, पर माता की आज्ञा कैसे टालता। सोचने लगा, किसी से उधार ले लूं, कुछ अब की ऊख पेर कर दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा। अल्लाह के फजल से ऊख ऐसी हुई है कि कभी न हुई थी। यह माँ की दुआ ही का तो फल है, मगर किससे लूं? कम से कम 200 हो तो काम चले। किसी महाजन से जान पहचान भी तो नहीं है। यहाँ जो 2-1 बनिए लेन देन करते हैं, वे तो असामियों को की गर्दन ही रेतते हैं। चलूं लाला दाऊद दयाल के पास, इन सब से तो यही अच्छे हैं। सुना है वादे पर रुपये लेते हैं, किसी तरह नहीं छोड़ते। लोनी चाहे दीवार को छोड़ दे, दीमक चाहे लकड़ी को छोड़ दे, पर वादे पर रुपये न मिले तो वह आसामियों को नहीं छोड़ते। बात पीछे करते हैं, नालिश पहले। हाँ, इतना है कि आसामियों की आंख में धूल नहीं झोंकते, हिसाब किताब साफ रखते हैं। कई दिन वैसी सोच विचार में पड़ा रहा कि उनके पास जाऊं या न जाऊं। अगर कहीं वादे पर रुपये न पहुँचे तो बिना नालिश किए न मानेंगे। घर बार बैल वधिया सब नीलाम करा लेंगे। लेकिन जब कोई वश न चला तो हार कर दाऊद दयाल के ही पास गया और रुपये कर्ज मांगे। दाऊद दयाल, तुम्ही ने तो मेरे हाथ गऊ बेची थी ना? रहमान, हाँ हजूर। दाऊ, रुपये तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपये लेता हूँ। अगर वादा पूरा न किया तो तुम जानो, फिर मैं जरा भी रियायत न करूँगा। बताओ कब दोगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार 2 साल की मियाद रख लें। दाऊ, अगर 2 साल में न दोगे तो ब्याज की दर 32 सैकड़े हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी मुरवत करूँगा कि नालिश न करूँगा।
रहमान, जो चाहे कीजिएगा, हजूर के हाथ में ही तो हूँ। रहमान को 200 के 180 मिले, कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में गया। घर आया, थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था, उसे बेचा और स्त्री को समझा बुझाकर माता के साथ हज को चला। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊद दयाल ने तकाजा किया। एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर से बोले, क्या अभी 2 साल नहीं पूरे हुए? लाओ, रुपये कहाँ हैं? रहमान ने बड़े दीन भाव से कहा, हजूर, बड़ी गर्दिश में हूँ। अम्मा जब से हज करके आई हैं तभी से बीमार पड़ी हुई हैं। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है। जब तक जीती है हजूर, कुछ सेवा कर लूं। पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। अब की कुछ फसल नहीं हुई हजूर, ऊख पानी बिना सूख गई। सन खेत में पड़े पड़े सूख गया। ढोने की मोहलत न मिली। रबी के लिए खेत न जोत सका। परती पड़े हुए हैं। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत से दिन कट रहे हैं। हजूर के रुपये कौड़ी कौड़ी अदा करूँगा। साल भर की और मोहलत दीजिए। अम्मा अच्छी हुई और मेरे सिर से बला टली। दाऊद दयाल ने कहा, 32 सैकड़े ब्याज हो जाएगा। रहमान ने जवाब दिया, जैसी हजूर की मर्जी। रहमान यह वादा करके घर आया तो देखा माँ का अंतिम समय आ पहुँचा है। प्राण पीड़ा हो रही है। दर्शन बढ़े थे, सो हो गए। माँ ने बेटे को एक बार वात्सल्य दृष्टि से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक सिधारी। रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था, अब पानी सिर पर आ गया। उस वक्त तो पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर दफन कफन का प्रबंध किया, किंतु मृत आत्मा की शांति और परितोष के लिए ज़कात और फातिहे की ज़रूरत थी। कब्र बनवानी ज़रूरी थी। बिरादरी का खाना, गरीबों को खैरात, कुरान की तलावत और ऐसे कितने ही संस्कार करने परमावश्यक थे। मातृ सेवा का इसके सिवा अब और कौन सा अवसर हाथ आ सकता था। माता के प्रति समस्त सांसारिक और धार्मिक कर्तव्यों का अंत हो रहा था। फिर तो माता की स्मृति मात्र रह जाएगी। संकट के समय फरियाद सुनाने के लिए मुझे खुदा ने सामर्थ्य दी होती तो इस वक्त क्या कुछ न करता, लेकिन अब क्या अपने पड़ोसियों से भी गया गुजरा हूँ। उसने सोचना शुरू किया, रुपये लाऊं कहाँ से? अब तो लाला दाऊद दयाल भी न देंगे। एक बार उनके पास जाकर देखूं तो सही, कौन जाने मेरी विपत्ति का हाल सुनकर उन्हें दया आ जाए। बड़े आदमी हैं, कृपा दृष्टि हो गई तो 100-200 उनके लिए कौन बड़ी बात है। इस भांति मन में सोच विचार करता हुआ लाला दाऊद दयाल के पास चला। रास्ते में एक एक कदम मुश्किल से उठता था। कौन मुँह लेकर जाऊं? अभी 3 ही दिन हुए हैं। साल भर में पिछले रुपये अदा करने का वादा करके आया हूं। अब जो 200 और मांगूंगा तो वह क्या कहेंगे? मैं ही उनकी जगह पर होता तो कभी न देता। उन्हें जरूर संदेह होगा कि यह आदमी नियत का बुरा है। कहीं दुत्कार दिया, घुड़कियाँ दी तो पूछे, तेरे पास ऐसी कौन सी जायदाद है जिस पर रुपये की थैली दे दूं? तो क्या जवाब दूंगा? जो कुछ जायदाद है वह यही दोनों हाथ हैं, इसके सिवा यहाँ क्या है? घर को कोई सेंध भी न पूछेगा। खेत है सो जमींदार के, उन पर अपना कोई काबू ही नहीं। बेकार जा रहा हूँ, वहाँ धक्के खाकर निकलना पड़ेगा। रही सही आबरू भी मिट्टी में मिल जाएगी। परंतु इन निराशाजनक शंकाओं के होने पर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ा चला जाता था, जैसे कोई अनाथ विधवा थाने में फरियाद करने जा रही हो। लाला दाऊद दयाल कचहरी से आकर अपने स्वभाव के अनुसार नौकरों पर बिगड़ रहे थे। द्वार पर पानी क्यों नहीं छिड़का? बरामदे में कुर्सियां क्यों नहीं निकाल कर रखी? इतने में रहमान सामने जाकर खड़ा हो गया। लाला साहब झल्लाए तो बैठे ही थे। रुष्ट होकर बोले, तुम क्या करने आए हो? जो क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। रहमान कुछ न बोल सका। यह डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उल्टे पैरों लौट पड़ा। हुई न वही बात, यही सुनने तो मैं आया था। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे।
दाऊ दयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे से नीचे उतर गया तो बुलाया। जरा नर्म होकर बोले, कैसे आए थे जी, क्या कुछ काम था? रहमान, नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया था। दाऊ, एक कहावत है, सलामे रोस्ताई बेगरज नेस्त, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है, कहो? रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊ दयाल ने अटकल से समझ लिया कि इसकी माँ मर गई। पूछा, क्यों रहमान, तुम्हारी माँ सिधार तो नहीं गई? रहमान, हाँ हजूर, आज तीसरा दिन है। दाऊ, रो न, रोने से क्या फ़ायदा, सब्र करो, ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ। ऐसी मौत पर गम न करना चाहिए। तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई, अब और क्या चाहिए? रहमान, हजूर, कुछ अर्ज करने आया हूँ मगर हिम्मत नहीं पड़ती। अभी पिछला ही पड़ा हुआ है, अब और किस मुंह से मांगूँ? लेकिन अल्लाह जानता है, कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं, और काम ऐसा आ पड़ा है कि अगर न करूँ तो ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। आपसे कुछ कह नहीं सकता। आगे आप मालिक हैं, यह समझ कर दीजिए कि कुएं में डाल रहा हूँ। जिंदा रहूँगा तो एक कौड़ी भय सूद के अदा कर दूंगा, मगर इस घड़ी ना ही न कीजिएगा। दाऊ, 300 तो हो गए, 200 फिर मांगते हो? 2 साल में कोई 700 रुपये हो जाएंगे, इसकी खबर है या नहीं? रहमान, गरीब पर अल्लाह दे तो 2 बीघे ऊख में 500 आ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल ने 200 रुपये फिर से दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे उन्हें उनकी इस रियायत पर आश्चर्य होता था। खेती की हालत अनाथ बालक की सी है। जल और वायु अनुकूल हुई तो नाज के ढेर लग गए, इनकी कृपा न हुई तो लहलहाते हुए खेत कपटी मित्र की भांति दगा दे गए। ओला और पाला, सूखा और बाढ़, टिड्डी और लाही, दीमक और आंधी से प्राण बचे तो फसल खलिहान में आई, और खलिहान से आग और बिजली दोनों ही को बैर है। इतने दुश्मनों से बची तो फसल नहीं तो फैसला। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, दिन को दिन और रात को रात न समझा। बीवी और बच्चे दिलो जान से लिपट गए। ऐसी ऊख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए। सारा गांव दांतों उंगली दबाता था। लोग रहमान से कहते, यार अब की तुम्हारे पाँव बाहर हैं, हारे दर्जे 700 कहीं नहीं गए, अब की बेड़ा पार है। रहमान सोचा करता, अब की ज्यों ही गुड़ के रुपये हाथ में आए, सबके सब ले जाकर लाला दाऊ दयाल के कदमों पर रख दूंगा। अगर वह इससे भी खुद 2-4 रुपये निकाल कर देंगे तो ले लूँगा, नहीं तो अब की साल और चूनी चोकर खाकर काट दूंगा। मगर भाग के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगहन का महीना था। रहमान खेत की मेड़ पर बैठ रखवाली कर रहा था। ओढ़ने को केवल एक पुरानी गाढ़े की चादर थी, इसलिए ऊख के पत्ते जला दिए थे। सहसा हवा का एक ऐसा झोंका आया कि जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुँचे। आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते हुए तारों की भांति खेत के एक हिस्से से उड़कर दूसरे सिरे पर जा पहुँचती थी। सारे उपाय व्यर्थ हुए। पूरा खेत जलकर राख ढेर हो गया, और खेत के साथ ही रहमान की सारी अभिलाषाएं भी नष्ट भ्रष्ट हो गईं। गरीब की कमर टूट गई, दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए। परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। घर आया तो दाऊ दयाल के रुपयों का फिक्र सिर पर सवार हुई। अपनी कुछ फिक्र न थी, बाल बच्चों की भी फिक्र न थी। भूखों मरना और नंगे रहना तो किसान का काम ही है। फिक्र थी तो कर्ज की। दूसरा साल बीत रहा है। 2-4 दिन में लाला दाऊ दयाल का आदमी आता होगा, उसे कौन मुंह दिखाऊंगा? चलकर उन्हीं से चिरोरी करूं कि साल भर की मोहलत और दीजिए। लेकिन साल भर में तो 700 के 900 हो जाएंगे, कहीं नालिश कर दी तो 1000 ही समझो। साल भर में ऐसी क्या खून बरस जाएगी। बेचारे कितने भले आदमी हैं। 200 रुपये उठाकर दे दिए। खेत भी तो ऐसे नहीं कि बरहम करके आबरू बचाऊं। बैल भी ऐसे कौन से तैयार हैं। 2-400 मिल जाएं
आधे भी तो नहीं रहे। अब इज्जत खुदा के हाथ है, मैं तो अपनी सी हर करके देख चुका। सुबह का वक्त था, वह अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही का दृश्य देख रहा था। देखा दाऊ दयाल का चपरासी कंधे पर लट रखे चला आ रहा है। प्राण सूख गए। खुदा, अब तू ही इस मुश्किल को आसान कर। कहीं आते ही आते गालियां न देने लगे, या मेरे अल्लाह कहाँ छिप जाऊं। चपरासी ने समीप आकर कहा, रुपये लेकर देना नहीं जानते, मियाद कल गुजर गई। जानते हो ना, सरकार को एक दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी। रहमान कांप उठा, बोला, यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना चपरासी, यहाँ हाल हवाल सुनाने का काम नहीं, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपये ले चलो, चुपके से गिनकर चले आओ। रहमान, जमादार, सारी ऊख जल गई। अल्लाह जानता है अब की कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता। चपरासी, मैं यह कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ऊख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अभी चलो, सरकार बुला रहे हैं। यह कहकर चपरासी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ चला। गरीब को कोई घर में जाकर पगड़ी बांधने का भी मौका न दिया। 5 कोस का रास्ता कट गया और रहमान ने एक बार भी सिर न उठाया। बस रह रह कर यह अली मुश्किल कुशा उसके मुंह से निकल जाता था। उसे अब इसी नाम का भरोसा था। यही जब उसकी हिम्मत को संभाले हुए था, नहीं तो शायद वह वहीं गिर पड़ता। वह नैराश्य की उस दशा को पहुंच गया था जब मनुष्य की चेतना नहीं, उपचेतना उसका शासन करती है। दाऊ दयाल द्वार पर टहल रहे थे। रहमान जाकर उनके कदमों पर गिर पड़ा और बोला, खुदावद, बड़ी विपत पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा। दाऊ, क्या सब ऊख जल गई? रहमान, हजूर सुन चुके हैं क्या? सरकार जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। गांव के ऊपर ऊख लगी हुई थी। गरीब पर यह कैसी आफत पड़ी होती तो नहीं कह सकता, हजूर से उरीन हो जाता। दाऊ, तो अब क्या सलाह देते हो कि नालिश ही कर दूं? रहमान, हजूर मालिक हैं, जो चाहे करें। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि हजूर के रुपये सिर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देने हैं। अपनी सोची नहीं होती तो 2 बार वादे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वादा न करूँगा। अब जो कुछ मिलेगा लाकर हजूर को ये कदमों पर रख दूंगा। मेहनत मजदूरों से पेट और तन काट कर जिस तरह हो सकेगा आपके रुपये भरूंगा। दाऊ दयाल ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है? रहमान, यही हजूर के आपके रुपये अदा हो जाएं। सच कहता हूँ हजूर, अल्लाह जानता है। दाऊ, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपये अदा हो गए। रहमान, अरे हुजूर, यह कैसे समझ लूँ? यहाँ न दूंगा तो वहाँ तो देने पड़ेंगे। दाऊ, नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था। रहमान, सरकार ऐसा न कहें, इतना बोझ सिर पर लेकर न मरूंगा। दाऊ, कैसा बोझ जी? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं। अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ़ कर दिया, यहाँ भी वहाँ भी। अब तुम मेरे एक पैसे के भी देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही अदा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 800 रुपये का दूध दिया है, 2 बछड़े नफ़े में अलग। अगर तुमने यह गऊ कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फ़ायदा क्यों कर होता? तुमने उस वक्त 5 रुपये का नुकसान उठाकर गऊ मेरे हाथ बेची थी। तुम्हारी वह शराफत मुझे याद है। कुछ एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गऊ की जान के लिए 5 रुपये का नुकसान उठा सकते हो, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 रुपये माफ़ कर देता हूँ तो कौन बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ?
तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वह मेरे धर्म पर एहसान था। मैंने भी तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपये दिए थे। बस हम दोनों बराबर हो गए। तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जो चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती के काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूँगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की ज़रूरत हो तो जितने चाहो ले सकते हो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है। मनुष्य उदार हो तो फरिश्ता है और नीच हो तो शैतान। ये दोनों मनोवृत्तियों के ही नाम हैं। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द भी न निकल सके। बड़े मुश्किल से आंसुओं को रोककर बोला, हजूर, को इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं तो आज से आपको अपना गुलाम ही समझूंगा। दाऊ, नहीं जी, तुम मेरे दोस्त हो। रहमान, नहीं हजूर, गुलाम। दाऊ, गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपये देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्ति धन अदा कर चुके, अब भूल कर भी यह शब्द मुंह से न निकालना।